अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग जेके रोलिंग की बुक का पार्ट 4 पढ़ेंगे। आई होप आप सब लोगों को पहले के तीनों पार्ट जो हैं वो समझ आ गए होंगे। ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आगे की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। अब हैरी तैयार है अपने नए गिफ्ट के साथ, जो एक बहुत बड़ा सा उल्लू है, और वो स्कूल जाने के लिए तैयार है और उसकी मैजिक बुक को वो रात को पढ़ता है और उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख रहा है। अब वो जाता है किंग्स क्रॉस स्टेशन पर, उसकी फैमिली उसको वहाँ पे छोड़ने जाती है। अब वहाँ उसने जाना है 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 9 एंड 3/4 में। लेकिन जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ उनको पता चलता है कि इस नंबर का तो यहाँ पे कोई स्टेशन ही नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रहता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो वहाँ वो गार्ड से पूछता है कि मुझे हॉगवर्ट्स स्कूल जाना है। वो कहता है कि मुझे तो स्कूल का कुछ पता ही नहीं है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वहीं अचानक से एक औरत के मुंह से निकलता है मैगिल्स। अब वो हैरी जो है वो इस नाम को सुनता है तो वो उसको समझ आ जाती है कि मैगिल्स कोई आम इंसान तो नाम ले नहीं सकता, क्योंकि ये मैजिक जो जानते हैं, मैजिशियंस हैं, इस नाम का सिर्फ उन्हीं को पता होगा। उस औरत के रेड बाल हैं और उसके 4 बच्चे हैं। अब वो हैरी उसी को देख रहा होता है, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसका। वो स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 की तरफ बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ भागता है और गायब हो जाता है। बाकी बच्चे भी ऐसा ही करते हैं और वो भी गायब हो जाते हैं। अब वो उस औरत के पास जाता है और औरत समझती है कि ये भी मेरे छोटे बेटे की तरह नासमझ है, इसको भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। तो वो उसको बताती है कि बेटा तुम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ उस प्लेटफॉर्म की तरफ भागना, हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं, अपने अंदर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डर नहीं रखना, तो तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि तुमने कहाँ जाना है। वो अपनी आंखें बंद करता है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 की तरफ भागने लगता है। और उसको लगता ही है कि अभी वो टकराने लगा है किसी चीज़ से। वो आंखें खोलता है और सामने वो देखता है स्कारलेट स्टीम इंजन, और वहाँ पे सामने ट्रेन थी, हॉगवर्ड एक्सप्रेस। अब वो अपना सामान ट्रेन के अंदर रख रहा होता है तो रॉन है उस रेड बालों वाली औरत का सबसे छोटा बेटा। वो आके उसकी हेल्प करता है। उसका जब वो निशान देखता है सर पे तो वो उसको कहता है कि तुम हैरी पॉटर हो। तो वो कहता है हाँ मैं हैरी पॉटर हूँ। तो वो उसको अंदर सामान रखने में भी उसकी मदद करता है। अब दोस्तों इसमें देखो कि जिस तरह इंसानों की दुनिया है, इसी तरह ही मैजिशियंस की, जादूगरों की दुनिया है। वहाँ पे भी ट्रेन है, बच्चे हैं, बीच में कैंडी देने वाला आ रहा है। लेकिन वो जो कैंडी है वो थोड़ी डिफरेंट तरह की है। उस पर जो चॉकलेट बनी हुई है उसमें मेंढक की शेप का एक चॉकलेट है जो कि उछल रही है। वो मतलब भाग दौड़ के बच्चे पकड़ेंगे उसको। तो वहाँ पे एक रॉन आता है उसके बॉक्स में, हैरी के बॉक्स में, कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मेरी जो सीट है वो मुझे मिल नहीं रही। तो वो कहता है हाँ ज़रूर तुम बैठ सकते हो यहाँ पे। तो वो बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं। हैरी उससे कहता है कि तुम हैरी पॉटर हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है तुम्हारे ये निशान की वजह से। तो हैरी परेशान होता है थोड़ा सा कि ये कैसे मुझे सारे पहचान लेते हैं, इतना ऑकवर्ड सा फील करता है। तो वहीं रॉन जो है वो अपनी जादू की छड़ी को घुमा रहा होता है तो एक लड़की आती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है कि और बोलती है कि क्या तुम जादू दिखाने वाले हो। तो वो कहता है कि हाँ। वो थोड़ी 1-2 बार ट्राई करता है लेकिन उससे होता कुछ नहीं है। अब वो लड़की जब हैरी पॉटर को देखती है तो वो उसे पहचान लेती है उसके निशान से, और वो कहती है कि तुम हैरी पॉटर हो, मैंने पढ़ा था मॉडर्न मेडिकल हिस्ट्री की बुक में तुम्हारा नाम। अब ये लड़की जो है ये भी मैगिल्स से बिलोंग करती है, लेकिन इसने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हैं। और इतने में फिर ये लोग आपस में बातें करते हैं और स्कूल जो आ जाता है। ये लोग उतरते हैं, स्कूल में एंटर होते हैं, और स्कूल में हैरी को वही लड़का जो उसको मैजिकल मार्केट में मिला था, ड्रैको, उसी से ये वापस से मिलता है। और उसको वो कहता है कि वेलकम करता है उसको, हैरी को, कि तुम्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ इस दुनिया में। और रॉन को वो देखता तक भी नहीं है। तो वो कहता है कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तो वो कहता है कि तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मैं किससे दोस्ती करूँ ना करूँ, मैं खुद समझता हूँ कि मुझे किससे दोस्ती करनी चाहिए। तो ड्रैगो को बहुत गुस्सा आता है, वो उससे लड़ने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा हशर भी वही होगा जो तुम्हारे माँ बाप का हुआ है, और तुम आते सारी जो है लड़ना शुरू हो गए हो, तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, ये सारा कुछ। तो लेकिन वो लड़ते नहीं हैं, वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो है वो प्रोफेसर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को साथ लेके जाते हैं एक रास्ते पे जो ब्लैक लेक की तरफ रुकता है।
और सामने से दरवाज़ा खुलता है तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोफेसर मैगोनल जो है वो सामने खड़ा होता है। ये प्रोफेसर मैगोनल वो हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो औरत जो है वो बिल्ली बन गई थी। अब ये प्रोफेसर मैगोनल वही बिल्ली हैं जो इन बच्चों को अपने साथ आगे लेके जाएंगी। अब ये इस स्कूल में 4 हाउसेस बनाए जाते हैं। अब 4 हाउसेस ग्रिफिंडर, एफिलपफ, रेवेनक्ला, स्लैटरी। अब इन 4 हाउसेस में वो बच्चों को कैसे डिवाइड करते हैं और इस तमाम ग्रुप्स में वो बच्चों को उनकी हिस्ट्री के मुताबिक वो बच्चे क्या सोचते हैं उसके हिसाब से ये बच्चों को इन तमाम ग्रुप्स में इन तमाम हाउसेस में डिवाइड करेंगे। अब प्रोफेसर मैगोनगल जो है वो इनको एक बहुत बड़े हॉल में ले जाती है। वहाँ हज़ारों की तादाद में मोमबत्तियाँ पड़ी होती हैं, जहाँ पे एक टोपी रखी होती है चेयर पे जो बहुत गंदी सी होती है, फटी पुरानी होती है। अब इन हाउसेस में वो बच्चों को डिवाइड कैसे करेंगे, असल मसला यहाँ पे ये है। अब हर बच्चा वो टोपी पहनेगा और वो टोपी बताएगी कि ये बच्चा इन हाउसेस की किस कैटेगरी में जाएगा। जो ग्रिफिंडर है उस हाउस में जो तमाम ब्रेव बच्चे हैं उनको रखा जाता है। अफलपफ जो है उसमें तमाम लॉयल बच्चों को रखा जाता है। रेवेनक्ला जो है उसमें तमाम इंटेलिजेंट बच्चों को रखा जाता है। और स्लैटरी उसमें तमाम क्लेवर जो चालाक बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है। अब देखना ये है कि हैरी को इन 4 हाउसेस में से वो किस में जगह देते हैं, कहाँ पे हैरी जो है वो रहेगा। तो इसको जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो ज़रूर देखिएगा। आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक की तमाम स्टोरी समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना।